बच्चों, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय जो राजा थे, सम्राट थे रूस का, ये सम्राट गद्दी छोड़ के भाग गए। क्या छोड़ के भाग गए प्यारे बच्चों? गद्दी छोड़कर भाग गए 12 मार्च 1917 को। अभी इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे। हम ये बता रहे हैं कि जब रूस में, कहां पर प्यारे साथियों, जब रूस में जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी 12 मार्च 1917 को छोड़ करके भाग गए, तो किस घटना के तहत या किस घटना के बाद, आपसे क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद रूस के सम्राट, रूस के जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी को छोड़ दिया? किस घटना के बाद? प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया सोनू कुमार, ग्रेगोरियन कैलेंडर, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अब यहां हम देखेंगे प्यारे साथियों कि जब जार निकोलस द्वितीय ने 12 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ के चले गए, तो जब गद्दी छोड़ करके भागे, कौन भागे? जार निकोलस द्वितीय। तो गद्दी छोड़ने के बाद वहां पर बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। कौन सरकार का प्यारे बच्चों? बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। जब बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ 15 मार्च 1917 को, 15 मार्च जब 1917 को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, तो ये बुर्जुआ सरकार से भी रूस के जनता, रूस के लोगों ने खुश नहीं हुआ। खुश नहीं होने के बाद यहां पर आ गई केरेंस्की की सरकार। किसकी सरकार? केरेंस्की की सरकार जब आ गई, केरेंस्की सरकार प्यारे बच्चों आ गई, उसी समय लेनिन जो थे, कौन? लेनिन जो थे, ये लेनिन जो थे जो भागे थे, और लेनिन जब रूस में पहुंचे, प्यारे बच्चों हम बताए कि जब जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी को छोड़ दिए फरवरी या मार्च 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ 15 मार्च को 1917 में। जब बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ तो वहां के लोगों ने इसे असंतुष्ट था, असंतुष्ट होने के चलते ही सरकार भी गिर गई, और सरकार गिरने के बाद अब आ गई वहां पर केरेंस्की सरकार। प्यारे साथियों जब केरेंस्की सरकार आई तो केरेंस्की सरकार ने अपने अनुसार वहां पर काम करना शुरू कर दिया। जब लेनिन आए तो लेनिन जब पेट्रोग्राद की सड़कों पे आए, पेट्रोग्राद की सड़कों पर जब आए, पेट्रोग्राड में जब आए, तो लेनिन ने बोला कि अभी रूस की क्रांति पूर्ण नहीं हुई है, अभी क्रांति बाकी है, यानी अभी क्रांति को पूरा मैं करूंगा। आज जब लेनिन आए तो रूस की सभी लोगों ने उनको देख करके एक नया जोश और जुनून जगा, सभी के अंदर हिम्मत जगा, और सभी रूस के लोगों ने, बोल्शेविक लोगों ने लेनिन का समर्थन किया। और लेनिन का जब समर्थन किया प्यारे बच्चों, जब लेनिन का समर्थन किया तो लेनिन ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर, लेनिन ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर उतर करके वहां पर क्या हुआ, 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को ये पेट्रोग्राड की सड़कों पर उतर करके वहां की सरकारी स्कूलें, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी जगहों पर, डाकघर इत्यादि जगहों पर इन्होंने कब्जा कर लिए। क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। कौन कर लिए? लेनिन साहब कर लिए। कौन कर लिए प्यारे बच्चों? लेनिन कर लिए। एक बार और समझिएगा, केरेंस्की सरकार जब आ गई तो केरेंस्की सरकार अपने अनुसार ये सरकार को चला रही थी फरवरी और मार्च के बाद। फरवरी और मार्च के बाद केरेंस्की सरकार सत्ता में आ गई, और जब सत्ता में आई तो यह बात जब लेनिन सुन करके जब रूस में आए, पेट्रोग्राड में आए, तो पेट्रोग्राड में आकर के बोले कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई बाकी है, और लड़ाई को पूरा करने का काम मैं करूंगा। इसीलिए रूस में जितने भी बोल्शेविक लोगों थे, बोल्शेविक लोगों ने लेनिन का समर्थन किया, और लेनिन के साथ जब पेट्रोग्राड की सड़कों पर उतरे तो लेनिन ने क्या किए कि वहां के सभी सरकारी भवनों, स्कूल, कॉलेज, जितने भी सरकारी संपत्तियां थी, डाकघर वगैरह जितने भी था, उस सब पर कब्जा कर लिए, और केरेंस्की सरकार को मजबूरन गिरना पड़ा, और केरेंस्की सरकार गिरी। और यह बात था 7 नवंबर 1917 ईस्वी की। यह बात कितने दिनों का था प्यारे बच्चों? 7 नवंबर 1917 ईस्वी का था। और ये पुराने कैलेंडर के अनुसार देखें प्यारे साथियों, पुराने कैलेंडर के अनुसार देखें तो 25 अक्टूबर
25 अक्टूबर 1900 कितना का था? 25 अक्टूबर 1917 को। पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को, 9 नवंबर नए कैलेंडर के अनुसार 9 नवंबर 1917 को। तो उसी घटना को हम लोग अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं, जब लेनिन ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर उतर करके 7 नवंबर 1917 ईस्वी को नए कैलेंडर के अनुसार और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को जब पेट्रोग्राड की सड़कों पर उतर करके सभी जगहों पर जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी सभी जगहों पर अपना अधिकार कर लिए, जिसमें आपका ऐसे समझिए कि सरकारी भवन था, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सरकारी स्कूल, कोर्ट कचहरी, सभी जगहों पर अपना अधिकार कर लिए। इसी घटना को हम लोग कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। आइए इसमें इससे बढ़िया इसका जवाब इसमें लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहां जो क्वेश्चन आंसर कह रहा है, आंसर को देखेंगे कि अक्टूबर की क्रांति उसे कहते हैं, वह दरअसल 7 नवंबर, कितने नवंबर को? 7 नवंबर 1917 को हुआ था। अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ था। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर का महीना था। प्यारे बच्चों, बोले ना कि रूस में जो पुराने कैलेंडर चल रहे थे वह कैलेंडर में अक्टूबर महीना था, और ये 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार की तख्ता को पलट दिया और क्या किया, उसने सत्ता छीन ली। इसी घटना को इतिहास में अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। एक बार और सुनेंगे, अक्टूबर की क्रांति उसे कहते हैं या अक्टूबर की क्रांति वह है, दरअसल 7 नवंबर को वहां पर एक घटना घटा था लेनिन के समर्थन में। 7 नवंबर 1917 को वहां पर एक घटना हुआ था। अगर पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार देखें तो अक्टूबर का महीना था। 7 नवंबर या 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार की तख्ता को पलट दिया, केरेंस्की सरकार को गिरा दिया, केरेंस्की सरकार को भागने पर मजबूर किया और सभी सरकारी भवन, सरकारी स्कूल, कॉलेज, डाक, टेलीविजन, जितने भी केंद्र थे सभी केंद्रों पर अपना अधिकार बोल्शेविकों ने जमा लिया, अर्थात लेनिन ने जमा लिया। और इसी घटना को रूसी के इतिहास में अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। कॉपी कलम